एमटीएफ की मदद से अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसमें हम टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस ये एक साथ कैसे लगा सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर धन ने लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपर ऑर्डर, जिसकी मदद से आप ये तीनों चीजें एक ही ऑर्डर में प्लेस कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं इस सुपर ऑर्डर को और क्या कोई चार्जेस आपको इसके लगने वाले हैं। तो दोस्तों, धन में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जो भी स्टॉक में आपको पोजीशन लेनी है उसका नाम आप ऊपर की तरफ ये जो सर्च का बटन है इसमें आके आप एंटर कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं विप्रो का, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, प्योरली एग्जांपल पर्पस के लिए। तो विप्रो पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर आ जाना है। अब जैसे ही आप आ जाते हो आपको ऊपर की तरफ तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक ट्रेडिंग है, एक पे लेटर है, एक इन्वेस्टिंग है। अब ट्रेडिंग का मतलब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो। इन्वेस्टिंग यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं वो भी फुल मार्जिन के साथ, जिसको हम कैश में लेना भी कहते हैं, डिलीवरी में लेना भी कहते हैं, तो उस केस में आपको इन्वेस्टिंग वाला जो बटन है उसे चूज करना है। पर हमें लेना है एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज। तो अभी उसका नाम हो चुका है पे लेटर। तो पे लेटर वाया एमटीएफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो सेंटर वाला बटन है इसको आपको चूज कर लेना है, पे लेटर वाला। अब जैसे ही आप इसको चूज कर लेते हो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके स्टॉक पर लीवरेज कितना है। तो आपको लीवरेज कहां पर चेक करने मिलेगा, नीचे आपको 4.17x दिख जाएगा या ऊपर भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा कि पर्टिकुलर स्टॉक में आपको लीवरेज कितना मिल रहा है। अब अलग अलग स्टॉक्स में आपको अलग अलग लीवरेज मिलता है। धन में लगभग 1000+ स्टॉक्स पर आपको एमटीएफ का फीचर मिलेगा। ऑब्वियसली हर एक स्टॉक पर आपको एमटीएफ का फीचर नहीं मिलता है, पर काफी ज्यादा स्टॉक्स है जिनमें आपको एमटीएफ का फीचर मिल जाएगा। और किस पर कितना लिवरेज मिलेगा आप उसको इंडिविजुअली चेकआउट कर सकते हो ऐसा ओपन करके। इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो एक स्टॉक अभी इसका चल रहा है लगभग 267 रुपीज के आसपास, और एमटीएफ की मदद से आप कितने में खरीद पा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ 63 या 64 रुपीज के आसपास। तो ऊपर का लिवरेज आपको धन से प्रोवाइड किया जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्वांटिटी लगा लेनी है कि कितनी क्वांटिटी में आप बाय करना चाहते हो। तो बाय हम करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर 10 क्वांटिटी में खरीदना चाहता हूँ विप्रो की, तो मैंने क्वांटिटी लगा ली है। आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। लगाने के बाद आपको ये जो ऑर्डर डिटेल्स है इसमें 4th नंबर का ऑप्शन राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा, सुपर। तो इस सुपर वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें ओपन हो जाएगी। इन डिटेल समझते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहला है हमारा एंट्री लेग, तो उसका नाम है प्राइस एट, यानी कि कौन से प्राइस पर आप आपका एंट्री लेवल रखना चाहते हो। तो क्या आप ये जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पर रखना चाहते हो, क्या आपको लिमिट प्राइस लगानी है। लिमिट प्राइस लगाने के लिए आप इस बटन के ऊपर क्लिक करिए। लिमिट प्राइस आपकी ओपन हो जाती है और आप आपकी लिमिट प्राइस लगा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जब 260 रुपीज़ पर आए तब मेरी ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो। अब और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि ये जो ऑर्डर आप पे लेटर में लगा रहे हो इसका वैलिडिटी रहने वाला है 1 साल तक का। यानी कि जैसे आपके फॉरएवर ऑर्डर काम करते थे जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होती थी, ठीक उसी तरीके से आपकी इस ऑर्डर की भी वैलिडिटी 1 साल तक की रहने वाली है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने, आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे का प्राइस लगाया है 260 पर। मैं जब ये स्टॉक आएगा तब इसे बाय करना चाहूँगा, तो 260 मैंने लगा दिया है। उसके बाद आपको टारगेट का ऑप्शन है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, और उसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन है। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये देखना है तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है, आप उसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। ट्रेडिंग में स्पेशली वो काफी यूजफुल फीचर है, पर आप अगर चाहो तो उसे इन्वेस्टिंग में भी यूज कर सकते हो। टारगेट और स्टॉप लॉस दो चीजें हमें लगानी है, तो इन दोनों बॉक्स को आपको टिक रखना है। अगर आप इसे हटा देते हो उसके ऊपर क्लिक करके तो ये स्टॉप लॉस हट जाएगा। तो दोनों बॉक्स आपको टिक रखने हैं। फिर टारगेट का प्राइस और स्टॉप लॉस का प्राइस आप लगा लीजिए आपके हिसाब से। तो मैं टारगेट लगाना चाहूँगा 300 रुपये का, और स्टॉप लॉस में लगाना चाहूँगा 240 रुपीज़ का। तो आप ऐसे प्राइस आपकी मैन्युअली एंटर कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में लगाना है तो नीचे परसेंटेज टर्म्स में मिल जाते हैं, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो प्राइस ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको ऑन करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, और कितने रुपए से वो जंप करना चाहिए वो आप इधर से डिसाइड कर सकते हो। तो जितने का जंप आप यहाँ पर सेट करोगे, जैसे जैसे आपके स्टॉक की प्राइस उतने से बढ़ेगी आपका स्टॉप लॉस भी उतने प्राइस से जंप करेगा जितना आपने यहाँ पर सेट किया है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि इसका टारगेट और स्टॉप लॉस की वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक की रहने वाली है। तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो। या तो आपका टारगेट आएगा या तो आपका स्टॉप लॉस आएगा, तो दोनों में से एक जो भी पहले आ जाता है वो आपका एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और तो दोनों में से, यानी कि टारगेट पहले आता है तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाता है, और अगर स्टॉप लॉस पहले आ जाता है तो टारगेट आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इसको हम OCO यानी कि वन कैंसल्स अनदर ऑर्डर बोलते हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों
कि अगर आप मैन्युअली आपकी पोजीशन एग्जिट करते हो, आगे चल के आपको ऐसे लगता है कि इस ट्रेड में अभी ज़्यादा दम बचा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अभी जितना भी प्रॉफिट या लॉस मुझे हो रहा है छोटा मोटा, उसमें मैं निकल जाऊँ। तो अगर आप आपकी पोजीशन मैन्युअली एग्जिट करते हो तो उस केस में आपका ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो भी आपको जाकर मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है। तो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको, इस ऑर्डर को पंच कर देंगे। तो इंस्टेंट बाय पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ऊपर की तरफ सुपर का एक सेक्शन मिलता है आपको, उसमें आ जाते हो। आपको इधर जितनी भी ऑर्डर है वो देखने के लिए मिलेगी, सुपर ऑर्डर जितनी भी आपकी है। तो पेंडिंग में आप देख सकते हो हमारी ऑर्डर है, क्यों? क्योंकि हमने लिमिट प्राइस लगाई है 260 की और मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 267 के आसपास। तो अगर आज के दिन में 260 का प्राइस आता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं आता है तो ऐसी ही पड़ी रहेगी। जिस भी दिन मार्केट में 260 का प्राइस आएगा उस दिन हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और जब आपका पोजीशन एक्टिव हो जाता है तभी आपका ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो एक्टिव स्टेट में चले जाता है। जब आप देख सकते हो कि फिलहाल के लिए ये इनएक्टिव स्टेट में है, पर जैसे आपकी पोजीशन शुरू हो जाएगी वैसे ही ये एक्टिव हो जाता है। तो फिलहाल के लिए ये ऑर्डर हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। तो जब आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ होता, आपकी पोजीशन अभी तक चालू नहीं हुई है, तो उस केस में अगर आप ऊपर की ऑर्डर जो है वो इसको अगर कैंसिल कर देते हो इस राइट पर क्लिक करके, तो आपकी तीनों ऑर्डर एक साथ कैंसिल हो जाएगी। पर अगर आपका पोजीशन एक्टिवेट हो चुका है और फिर आप ये जो पोजीशन है उसको पोजीशंस वाले सेक्शन में यहां पर आके एग्जिट करते हो, जैसे आप देख सकते हो ये जो पोजीशन थी, ये एक छोटी सी एग्जांपल के लिए मैंने पोजीशन ली थी, वो मैंने एग्जिट कर दी थी। तो एग्जिट अगर मैं ऐसे कर देता हूं यहां पर आकर, तो मुझे ये सुपर में जाके ये जो बाकी की दो ऑर्डर रहेगी मेरी स्टॉप लॉस की और टारगेट की, इनको भी इंडिविजुअली कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर आपको शायद लॉस भी हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको जरूर से ये स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों चार्जेस की। तो काफी लोगों को ये डाउट होगा कि अगर हम स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री एक ही ऑर्डर में लगा रहे हैं तो क्या इस ऑर्डर का कोई एक्स्ट्रा चार्ज है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी ब्रोकरेज चार्ज या इंटरेस्ट चार्ज जो भी एमटीएफ का बनेगा वो नॉर्मल चार्जेस ही आपसे लिए जाएंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस जस्ट बिकॉज आप सुपर ऑर्डर यूज कर रहे हो तो आपसे वैसा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।